अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त फैसल एजाज़ और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आज आप हज़रात को 14 वाजिबात के बारे में बताएंगे जिनका नमाज के अंदर अदा करना बेहद ज़रूरी होता है, और अगर अदा नहीं करेंगे तो नमाज को हमें किस तरह से दोबारा लौटाना है, इस बारे में भी हम इंशाअल्लाह आप हज़रात को बताएंगे। इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, कहीं से भी आप इस वीडियो को बेक ना करें। जज़ाकल्लाह। तो आइए जान लेते हैं वाजिबात नमाज से क्या मुराद है। वाजिबात नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाए तो सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाती है, और भूले से छूटने के बाद अगर सजदा सहू भी ना किया जाए या कस्दन कोई चीज़ छोड़ दी जाए, यानी कोई वाजिबात छोड़ दिया जाए, तो नमाज को दोबारा से लौटाना भी वाजिब होता है। वाजिबात नमाज में 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत का पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिबात, सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत का पढ़ना या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतों का पढ़ना वाजिब है। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। नंबर 5, क़िरात और रुकू में और सजदों में और रकातों में तरतीब कायम करना, यानी जो काम पहले होना है उसे पहले करना और बाद वाले को बाद में करना, ये तरतीब कायम करना होता है। नंबर 6, क़ौमा करना, यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा हो जाना, इतनी देर खड़ा होना कि आप 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सकें। नंबर 7, जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठ जाना, यानी एक सजदा करने के बाद इतनी देर बैठना जितनी देर में आप सुबहान अल्लाह कह सकें और आपकी कमर सीधी हो जाए, उसके बाद में दूसरा सजदा करना। नंबर 8, तादील अरकान, यानी रुकू, सजदा वग़ैरह इन सब को इत्मीनान से अच्छी तरह अदा करना। नंबर 9, कायदा ऊला, यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना, ये भी वाजिब है। यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज़ों में 2 रकातों के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना, जिसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं, इसको तशहुद कहते हैं, इसमें बैठना भी वाजिब है। नंबर 10, दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना, यानी दोनों कायदों के अंदर अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। नंबर 11, इमाम को नमाज फ़जर, मग़रिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वित्रों में आवाज़ से क़िरात करना, यानी बुलंद आवाज़ से क़ुरआन का पढ़ना, और ज़ोहर, असर वग़ैरह नमाज़ों में आहिस्ता से पढ़ना वाजिब है। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर नमाज से अलहदा होना, ये भी वाजिब है। नंबर 13, नमाज वित्र में दुआए क़ुनूत के लिए तकबीर कहना, यानी जब तीसरी रकात में दुआए क़ुनूत पढ़ी जाती है उससे पहले हाथ उठाकर तकबीर कहना और दुआए क़ुनूत पढ़ना, दोनों वाजिब हैं। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज़ों में ज़ायद तकबीरें कहना, ये भी वाजिब है। तो दोस्तों, ये हैं नमाज के 14 वाजिबात। अगर आप इनमें से किसी भी वाजिबात को छोड़ देते हैं तो आपको नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब होता है। अगर आपकी नमाज में कोई भी एक वाजिबात भी रह जाएगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, उसको दोबारा लौटाना ज़रूरी होगा। और अगर आपसे कोई वाजिबात छूट गया और नमाज पढ़ते में ही आपको उसका ख़याल आ गया तो सजदा सहू कर लेने से नमाज हो जाती है। इसी तरह से इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में भी हम
आपको सुन्नतों के बारे में बताएंगे, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं और मुस्तहबात वगैरह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई किया करें। अल्लाह हम सबका मददगार हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।